हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए और फलन दे रखा है 2 बटा में x की घात 3 बटा 2। तो देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो कोई भी फलन दिया गया हो, चाहे उसका अवकलन करो चाहे समाकलन करो, हर एक फलन के अवकलन या समाकलन के लिए एक निश्चित तरीका होता है। वो तरीका हम लोग इस फलन के अवकलन के लिए बताएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो x की घात n, इस तरह का कोई फलन आ जाए। n का मान यहाँ से कुछ भी हो सकता है, पूर्णांकों में से भी हो सकता है, परिमेय संख्याओं में से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसका अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में x की घात n माइनस एक। और एक हम लोग घातों का नियम बता देते हैं। अगर यहाँ से एक की घात माइनस n बन जाए तो ये बराबर हो जाता है एक की घात 1 बटा में एक की घात n, मतलब घात नीचे आके धनात्मक बन जाती है। तो देखिए, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। पहले तो पूरे फलन को y के बराबर मानेंगे, जो कि बराबर हो जाएगा 2 गुना में x की घात 3 बटा 2। और देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 गुना में x की घात माइनस 3 बटा 2। अब ये फलन बन गया, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। देखो, अचर तो अपने पास अवकलन के बाहर आ जाएगा और ये अंदर बन जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स की घात माइनस 3 बटा 2। अब ये जो ऊपर मैंने सूत्र लिखा है, ये वाला सूत्र यहाँ पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर में 2 गुना में ये बन जाएगा माइनस 3 बटा 2 गुना में एक्स की घात माइनस 3 बटा 2 माइनस में 1। अब इसको आगे सरल करते हैं तो देखिए क्या बनने वाला है, डी वाई बटा में डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस 3 बाहर रह जाएगा। माइनस 3 गुना में एक्स की घात कितना हो गया, माइनस 5 बटा 2। अब देखिए, ये माइनस घात है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये धनात्मक बन जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर में माइनस में 3 बटा में एक्स की घात 5 बटा 2। ठीक है, ये आ गया अपने पास दिए हुए फलन के अवकलन का मान। फलन दे रखा था 2 बटा में एक्स की घात 3 बटा 2, जिसका अवकलन एक्स के सापेक्ष बन गया माइनस में 3 बटा में एक्स की घात 5 बटा 2। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।